तो गाइज कुछ लोगों का कहना है कि आपका छोटा बेटा ब्लॉग में क्यों नहीं आता और आपके हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते। तो कल शाम को मुझे एक भाई जी की कॉल आई थी कि भूमि, आपका जो छोटा बेटा है उसका एक दोस्त है, वो आपकी वीडियो बना के मजाक उड़ा रहा है। आप हे गाइस, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। एंड गाइज, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। एंड गाइज, आज की वीडियो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है कुछ खास टॉपिक पे ही हो रही है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, क्वेश्चन आपके और जवाब मेरे। तो गाइज, कुछ लोगों का कहना है कि आपका छोटा बेटा ब्लॉग में क्यों नहीं आता और आपके हस्बैंड ब्लॉग में क्यों नहीं आते। बात सही है कि मेरा छोटा बेटा ब्लॉग में नहीं आता और मेरे हस्बैंड ब्लॉग में नहीं आते। तो गाइज, कल में ही एक भाई जी की मुझे कॉल आई थी शाम को 5 बजे। और वो भाई जी हमारे नियर रहते हैं और हमारे साइड के हैं, पौड़ी गढ़वाल से। तो उन भाई जी की मुझे कॉल आई थी कि भूमि, आपका जो छोटा बेटा है उसका जो दोस्त है वो आपकी वीडियो बना के मजाक उड़ा रहा है, आपकी हंसी मजाक उड़ा रहा है। तो बात सही है, भाई जी ने बिल्कुल सही कही है। और एक बात तो मुझे भी पता थी कि मेरे छोटे बेटे के जो दोस्त हैं वो उसकी भी हंसी मजाक उड़ाते हैं और मेरी भी हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो गाइस, कुछ टाइम पहले मेरा छोटा बेटा मेरे ब्लॉग में आता था, लेकिन कुछ महीनों से, ये लगा लो कि 8-9 महीनों से मेरा छोटा बेटा कोई मेरे ब्लॉग में नहीं आता है। क्योंकि मुझे पता था कि इसके दोस्त इसको चिढ़ाते हैं और फिर ऊपर से मेरी एक्टिंग करके और मेरी वीडियो बना के अपने अड़ोस पड़ोस में भेज देता है। तो ये बात तो मुझे भी पता थी कि इस वजह के कारण मेरा बेटा मेरे ब्लॉग में नहीं आता है, ये हकीकत है। तो गाइस, कई लोगों की आदत होती है किसी की हंसी मजाक उड़ाने की, कि वो हमारा मजाक उड़ाएं और हम उनको कहीं पे भी दिखें तो हम पे हंसने लग जाएं। तो कई लोगों की आदत होती है, तो उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी आदत है हंसी मजाक उड़ाने की। तो उनको हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। चाहे वो कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी सगा हो, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, जो इस तरह का हंसी मजाक करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। भले कितना भी अच्छा हो और कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसको छोड़ दो। क्योंकि इस तरीके के आपको कई लोग मिलेंगे नेगेटिव तरीके के। कोई हा ही हू करके चला जाएगा, कोई हा हा करके चला जाएगा, हंसी मजाक करने लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दो। तो इनका डिस्कस मत करो, इनको बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन ये दुनिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव चलती रहती है, तो हमको किसी की नहीं सुननी है वहां पे। लेकिन जो इस तरीके के नेगेटिव लोग होते हैं, अगर एक बार उन्होंने मजाक उड़ा दिया, दूसरी बात भी, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पर लेकिन यहाँ पे जवाब देना भी बनता है, क्योंकि एक बार उन्होंने मजाक उड़ा दिया, दूसरी बार भी उड़ा दिया, तीसरी बार भी मजाक उड़ा दिया, वहां पे जवाब देना बनता है। क्योंकि डरने की कोई बात नहीं, वहां पे जवाब देना पड़ता है। तू कौन और मैं कौन, सिंपल और सीधी बात। कि मेरा मजाक करते हो और मेरा अपमान करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको जवाब दो। तो ऐसे थोड़ी नहीं होता कि हम कीचड़ हैं और तुम पत्थर मार के चले जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप जवाब दो। तो गाइज, आज की वीडियो का जो टॉपिक था मेरा, इसी वजह से टॉपिक था कि भाई जी ने जो बात कही है कि आपका छोटा बेटा क्यों वीडियो में नहीं आता है, ये बात सच है। तो इसीलिए मेरा छोटा बेटा वीडियो में नहीं आता है, क्योंकि उसके दोस्त उसकी मीम्स बनाते हैं, मेरी मीम्स बनाते हैं। तो मैंने उसको यही चीज समझाया कि कोई नहीं, बनाने दो। जो अपने को ना छोटा समझता है तो वो दूसरे को भी छोटा समझता है। कि मुझे पता है कि उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, उसके मीम्स बनाते हैं और मेरी हंसी मजाक अपने अड़ोस पड़ोस में करने लग जाते हैं, अपनी मम्मी बहन को बात करने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, करने दो। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलते रहते हैं, लेकिन गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो गाइस, इसी वजह से मेरा छोटा बेटा ब्लॉग में नहीं आता है, बात सत्य है। क्योंकि उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाते हैं और उसको नेगेटिव करते हैं। बट वो नेगेटिव भी हुआ है और मुझे भी नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे यही कहा कि तुम किसी की बात मत सुनो।
लेकिन मैंने उसको यही कहा है कि जो अपने को कमजोर समझता है दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उनकी वर्षी कुछ है ही नहीं करनी, तो उनको मेन सी बनानी है, उनको दूसरे पे मजाक ही उड़ाना है, दूसरे पे हंसी करना ही हाँ करना है, और उनका टाइम ऐसे ही निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, यूट्यूब एक छोटा प्लेटफॉर्म ही है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए लोग अच्छा भी सीखते हैं और अपनी लाइफ भी चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यही चीज अपने बेटे को बताई है कि उनको बोलने दो। तो सबसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी की हंसी और मजाक उड़ाने से ना तुम अपने पे काबिलियत लाओ, तुम खुद करके देखो। तुम क्यों दूसरे की मजाक कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगला तो अपना काम कर रहा है, लेकिन तुम क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस तरीके के लोग हजारों मिल जाएंगे दुनिया में, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन हमें सुननी वहीं पे है ना जो पॉजिटिव कहे। जो नेगेटिव बोलता है उसको बोलने दो, उसको साइड कर दो, उसको छोड़ दो, उस तब तक से बोलने लग जाएगा, क्योंकि बोलता वही है जो अपने को कमजोर समझता है हमेशा, और दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। मैं तो यही कहती हूँ कि तुम भी करो, तुम भी अच्छा करके दिखाओ। दूसरे की मीम्स बना रहे हो, दूसरे की हंसी मजाक कर रहे हो, तो तुम भी करो। तो कोई नहीं, मैं फिर भी दिल में इस बात को नहीं ले रही हूँ। मैं क्यों नहीं ले रही हूँ? मुझे पता है लोग कई तरीके के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो मैं दिल में कभी नहीं लेती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। तो मेरा बेटा ब्लॉग में नहीं आता है, इसी वजह के कारण वो ब्लॉग में नहीं आता है कि उसको लोग चिढ़ाते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि आपके हस्बैंड भी ब्लॉग में नहीं आते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि वो ब्लॉग में आते ही वैसे ही कम है, क्योंकि जब ऑफिस चले जाते हैं तो सुबह का ऑफिस होता है और शाम को आना होता है, तो ब्लॉग में हमारे साथ कब आए कि तो जब उनके पास कभी इफ़ात में छुट्टी रहती है तो तब वो कभी कभी आ जाते हैं मेरे ब्लॉग में। और वैसे वो ज्यादा नहीं आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है अच्छा कर लो। तो इसी वजह से वो कम आते हैं मेरे ब्लॉग में, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, फिर शाम को आते हैं तो फिर उनके सामने ब्लॉग कम ही बनाती हूँ। और जब छुट्टी का डे रहता है तभी मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि छुट्टी के डे में काफी काम पड़ा रहता है और ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मतलब घर के ही वैसे छोटे मोटे काम हो जाते हैं, लेकिन आते हैं वो मेरे ब्लॉग में, लेकिन कम कम आते हैं। तो कोशिश करूंगी उनको ब्लॉग में लाने की, और छोटे बेटे को भी कोशिश करूंगी ब्लॉग में लाने की। और यही सब वजह है कि छोटा बेटा ब्लॉग में नहीं आता और हस्बैंड ब्लॉग में नहीं आते हैं, क्योंकि लोग कई तरीके के होते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। अच्छा करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करूंगी गाइस बेटे को भी ब्लॉग में लाने की और हस्बैंड को भी ब्लॉग में लाने की। अपने बेटे के दोस्तों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसको चिढ़ाए ना, उसको नेगेटिव ना करें, कि घर पे आके वो बोले कि ये सब नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो उसको नेगेटिव ना करें, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं करना है तो उसको भी ना करिए नेगेटिव। मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में, किसी की हंसी मजाक करने से अपना टैलेंट खुद दिखाओ। आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूट्यूब में कोई भी कर सकता है, मतलब जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना वो भी यहाँ पे वर्क कर सकता है, मतलब सोशल मीडिया के जरिए पैसे कमा सकता है। तो तो एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म ही है यूट्यूब, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उनसे कोई भी कर लेगा और कोई भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे जिनका जवाब मुझे देना ही था, आज ना देती तो कल देती, लेकिन देना ही था। मैंने एक दिन मैंने वीडियो बनानी ही थी, तो क्वेश्चन आपके थे और जवाब मैंने आपको दिए हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहता है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल में नए भी होंगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय देव, उत्तराखंड, जय भारत।